नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आप सभी को हम इस वीडियो में 15 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितना? 15 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभाजी आसवन हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ है। क्या? निम्न देहली पदार्थ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे नंबर का? तो दूसरे नंबर का आपका डी नंबर यूरिया सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि उत्सर्जन प्रक्रिया के अल्ट्राफिकेशन द्वारा प्राप्त निस्यंदन के संबंध में कौन गलत है। क्या? इसमें से कौन गलत है ये आपको बतलाना है। तो आपका 3 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत है। क्या है? निम्न रक्त में से प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है। क्या? ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। कितना करता है? 4 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1.5 लीटर तक भर दिन में आपका कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि सामान्यतः मनुष्यों में मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगी। यानी कि किसके कारण मनुष्य के मूत्र में वृद्धि होती है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? जल के अधिक पीने से क्या होती है? हमारे शरीर में मूत्र की अधिक मात्रा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दोस्तों, ताज़ा मूत्र थोड़ा प्राकृतिक का होता है। यानी कि उसका प्राकृतिक क्या होता है ताज़ा मूत्र का? तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, वो अम्ल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि हमारे शरीर में यूक्रोम किसके टूटने से बनता है। क्या? यूक्रोम जो होता है वो किसके टूटने से बनता है? तो 7 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, अमोनिया के टूटने से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। जो हमारा मूत्र होता है उसका हल्का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। क्या? यूक्रोम के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि ताजे मूत्र का गंध इसमें उपस्थित कार्बनिक किस पदार्थ के कारण होता है। तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिडिनोड हो जाएगा। क्या? यूरिनोड हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग से मैं एक क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो भी इसका जो ABCD का जो सीरियल नंबर है वो इधर उधर हो चुका है, तो इसके लिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? मूत्र का तेज गंध किसके कारण होता है। जो मूत्र तेज गंध देता है वो किसके कारण देता है दोस्तों? तो 10 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अमोनिया होता है इसी के कारण मूत्र में गंध आता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है। जो मानव मूत्र का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 11 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 6 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल का मात्रा होता है। यानी कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसके मूत्र में कितना जल का मात्रा होता है, यानी कितने प्रतिशत होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? तो आपका 12 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, जो ए नंबर होगा, यानी कि 96% तक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है दोस्तों? निम्न में से कौन मानव मूत्र के संबंध में असत्य है। तो इसमें असत्य बताना है, मानव मूत्र के संबंध में वो भी बताना है। तो 13 नंबर का कौन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। क्या बोला इसमें? यानी कि यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, जबकि ये अम्लीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन डायूरेटिक पदार्थ है। क्या? डायूरेटिक पदार्थ है। तो 14 नंबर की क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सब क्या है? डायूरेटिक पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों। इसमें बोला है कि ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देता है कहलाता है। जो हमारा मूत्र होता है उसके बहने का जो
मात्रा को कम कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी डायूरेटिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आप लोग को हम इसमें 15 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपका भी दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।